आज हम बात करने वाले हैं 20 पावर रूल्स मिलियनेयर्स, लीडर्स एंड हाई परफॉर्मर्स फॉलोज। बेसिकली ये जो रूल हैं ये कुछ अलग तरह के रूल हैं। आज हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं हो रहा, इसमें मोटिवेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे रूल्स की, स्पेसिफिक एक्शनेबल। हम बात करेंगे नेम्ड रूल्स की, जो रूल्स किताबों में लिखे हैं, जो रूल्स दुनिया के सबसे सफल लोगों ने फॉलो किए हैं, जो रूल्स साइंटिफिकली प्रूवन है। और इसीलिए आज 20 रूल्स को चुना गया है अलग अलग किताबों से, और ऑन टॉप ऑफ दैट 2 कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स मिलेंगे, यानी कि 20+2 रूल्स, जो मैं लास्ट 2 रूल्स में डिस्कस करूंगा उनको। ठीक है, अब ये कुछ बहुत सारे फेमस रूल्स हैं, कुछ थोड़े लेस नोन है, कुछ एंशिएंट है, कुछ मॉडर्न है। हर रूल के साथ एक नाम है, एक किताब है, और आपकी एवरीडे लाइफ के लिए एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आज के अगले 60 मिनट अप्रॉक्सीमेटली ये जो 20 रूल प्लस 2 एडवांस्ड रूल आप जो सीखोगे वो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। आई कैन गारंटी दैट। सबसे पहला रूल जो है वो है 5 सेकंड रूल फ्रॉम द बुक 5 सेकंड रूल। मेल रॉबिन्स की किताब है। मेल रॉबिन्स दुनिया की सबसे ज्यादा वॉच्ड टेड टॉक स्पीकर में से एक है। इस रूल का आइडिया एक दिन अचानक से उनको आया जब मेल रॉबिन्स अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक थी। वो सुबह उठने की हिम्मत हो ही नहीं पा रही थी, वो उठ ही नहीं पा रही थी सुबह। टीवी पर एक रॉकेट लॉन्च चल रहा था, रॉकेट लॉन्च का टाइमिंग था, टाइमर चल रहा था, और टाइमर था लाइक जैसे 5 4 3 2 1 एंड इमीडिएटली रॉकेट ब्लास्ट होता है। और उसी वक्त उन्होंने सोचा कि जब मैं अगली सुबह से कि मैं अपने आप को लॉन्च करूंगी, अगले दिन अलार्म बजा। उन्होंने लिटरली क्या काउंट किया, 5 4 3 2 1 एंड शी गॉट अप। बिना सोचे, बिना मूड देखे। रूल ये है कि जब भी कोई एक्शन लेना हो, 5 4 3 2 1 काउंट करो और बिना किसी थॉट के वो एक्शन लेने लगो। ये क्यों काम करता है? मेल रॉबिन्स कहती हैं कि हम सब के पास हेजिटेशन विंडो होती है। ये विंडो सिर्फ 5 सेकंड की होती है। अगर इस विंडो में हमने एक्शन ले लिया तो वो काम हो जाता है, और अगर इसी विंडो में हमने अगर एक्सक्यूज बना दिया वो काम पेंडिंग छूट जाता है। तो पहले 5 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप 5 से काउंटडाउन शुरू करते हो, आप अपना, वो कहते हैं साइंटिफिकली, हम अपना प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स एक्टिवेट करते हैं। ये वो पार्ट है जो लॉजिक लेता है, लॉजिक आपको देता है किसी भी चीज को करने के। ये वो पार्ट है जो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है। फियर और जो फीलिंग को जो टेम्परेरी बाईपास करने शुरू कर देता है जब ये आपका प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स एक्टिव होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। सुबह अलार्म बजा, सिंपल किया, 5 4 3 2 1 उठ जाओ। जिम जाना है, जिम जाने के बारे में सोच लियो, 5 4 3 2 1 फटाफट से जिम के शूज पहन लो। किसी को इंपॉर्टेंट कॉल करना है, मन नहीं कर रहा है, सीधा बोलो 5 4 3 2 1 डायल करो। फीलिंग का वेट नहीं करना, मूड का वेट नहीं करना, मोटिवेशन का वेट नहीं करना, क्योंकि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं आती। याद रखना, फीलिंग जो है ये बाद में आती है, कॉन्फिडेंस जो है ये बाद में आता है, एक्शन के बाद, पहले नहीं आता। तो रूल नंबर 1, 5 सेकंड में डिसाइड करना है और एक्ट करना है, एक्शन लेना है। ओवर थिंकिंग करने का टाइम देना ही नहीं है ब्रेन को। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। रूल नंबर 2, पोमोडोरो रूल। ये पोमोडोरो टेक्निक ये फ्रांसिस्को सिलिरियो से ली गई, बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। ये रूल 1980s में इटली में एक स्टूडेंट ने बनाया था जिनका नाम था फ्रांसिस्को सिलिरियो। अब ये बहुत यंग स्टूडेंट थे जो कंसिस्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, जैसे ज्यादातर आज के वक्त में हम सब लोग भी रहते हैं, फोकस नहीं होता था। तो उन्होंने अपने किचन का टाइमर यूज किया। वो टाइमर टोमेटो शेप का था, इस तरह का होता है। दिस इज कॉल्ड पोमोडोरो। तो इसमें क्या होता है, हम टाइमर सेट करते हैं, ऐसे टाइमर सेट किया तो टिक टिक होता है, 30 मिनट बाद ये बचेगा, 30 मिनट तक मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसका रूल क्या है? रूल आई टेल यू द रूल। तो उन्होंने क्या किया, अपने किचन में गए, अब टोमेटो के शेप का ये जो टाइमर था इन्होंने लिया, और उस टोमेटो को बेसिकली इटली में, इटालियन लैंग्वेज में टोमेटो को पोमोडोरो कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया पोमोडोरो टेक्निक। अब ये रूल क्या होता है, ये रूल कैसे काम करता है? 25 मिनट काम किया कंप्लीट फोकस के साथ, 25 मिनट का अलार्म लगाया और कंप्लीट फोकस, नो डिस्ट्रैक्शन, नो फोन, नथिंग इन बिटवीन, और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया। तो ये पोमोडोरो है। 25 मिनट काम, 0 डिस्ट्रैक्शन, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। 4 पोमोडोरो करने के बाद आपने 25 मिनट का काम किया, 5 मिनट ब्रेक लिया, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, 2 हो गए। ऐसे 4 पोमोडोरो के बाद आप 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक ले सकते हो, और ये बहुत सिंपल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल टेक्निक जो मैं अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करता हूं। ये टेक्निक टाइम के साथ काम करने के बारे में है, टाइम के अगेंस्ट नहीं है। 25 मिनट फोकस, अब आप एक चीज पे काम करना शुरू कर देते हो और पोमोडोरो की आदत पड़ जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी, आई गारंटी दैट आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना दिन में बढ़ जाएगी। मतलब आप एक हफ्ता इसको फॉलो करो, आपको काम करने का टाइम, जो जिस चीज पर टाइम आप पहले 1 घंटा लगाते थे वो आधे घंटे में होना शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे। बहुत ज्यादा फायदेमंद करता है। और मैं लोगों को एडवाइस करता हूं कि दिन में कम से कम 8 पोमोडोरो करने चाहिए। 4 पोमोडोरो करो, आधे घंटे का गैप लो, उसके बाद वापस से 4 पोमोडोरो करो। यानी कि देखा जाए तो अगर 8 पोमोडोरो किए तो एक्चुअली कितना हुआ? एक्चुअली में देखा जाए तो 4 घंटे का ही प्रोडक्टिव वर्क किया आपने।
हमारा ब्रेन सस्टेन्ड अटेंशन के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन की एज में एक एवरेज इंसान सिर्फ 11 मिनट कॉन्टिन्यूस फोकस कर सकता है। आज के दौर में जितना डिस्ट्रैक्शन, उसकी वजह से नए रिसर्च के अकॉर्डिंग पोमोडोरो टेक्निक क्या है, तो ब्रेन को वो क्या करे, ये स्प्रिंट में ऐड करें। 25 मिनट का जब आप टाइमर सेट करते हो तो एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। आपको मन में आता है सिर्फ 25 मिनट ही तो है, सुनने में तो छोटा ही लगता है, लेकिन जब आप करने बैठते हो तो आपको लगता है कि चल यार 25 मिनट के बाद ब्रेक ले लूंगा ना, 25 मिनट के बाद फोन देख लूंगा, 25 मिनट के बाद वॉशरूम चला जाऊंगा, बाद में करूंगा, अब इस 25 मिनट में मैं कुछ और नहीं करूंगा। अब ये जो थॉट है, ये थॉट आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को कट करता है। इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, एक टास्क चूज किया, मान लो आप किताब पढ़ रहे हो, फोन साइलेंट किया, या फोन में ही आपने पोमोडोरो लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, फोन में पोमोडोरो लगा लिया या टाइमर कर लिया आपने साइलेंट करके फोन को, ठीक है। एयरप्लेन पर डाल दो, 25 मिनट का वो लगाया, या जैसे भी आपको ठीक लग रहा है, 25 मिनट का टाइम लगा और किताब पढ़ने बैठे। आप 25 मिनट से पहले कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप नहीं उठेंगे। नॉट लिटरली दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट आप अपने आप को ब्रेक नहीं देंगे। जैसे 25 मिनट हुए आप उठेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लिया, चाय पी, वॉक की, फोन देखा, जो मर्जी करो, रील देखो, जो देखना है देखो, फिर अगला पोमोडोरो आपका शुरू हो जाता है 5 मिनट के बाद, सिर्फ 5 मिनट के बाद। कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, पेपर पे नोट कर लो कि बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन है, अगर किसी को कॉल आता है फटाफट से क्विक नोट बना लिया, लिख लिया एक साथ में कि इसको 25 मिनट के बाद कॉल करना है मुझे, इमीडिएटली। ये जो टेक्निक है ये हर किसी के लिए रिलेवेंट है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, हर किसी के लिए वन ऑफ द बेस्ट रूल है जो यूज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो रूल नंबर 2 क्या है, पोमोडोरो रूल। काम को 25 मिनट के स्प्रिंट में, 25 मिनट के ब्रेक में डिस्ट्रीब्यूट करो। जब फोकस करना हो तो बस फोकस करो, और जब ब्रेक लेना है तो क्या करना है, सिर्फ ब्रेक लेना है और कुछ और नहीं करना, नथिंग एल्स टू बी डन। मेक सेंस। रूल नंबर 3, 80-20 रूल, जिसको परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ये किताब है जिसका नाम है 80-20 प्रिंसिपल, रिचर्ड कोच की किताब है, बहुत ही अमेजिंग। ये रूल एक इटालियन इकोनॉमिस्ट ने डिस्कवर किया जिनका नाम था विल्फ्रेडो परेटो। 1895 में उन्होंने नोटिस किया कि इटली की 80% लैंड जो है वो सिर्फ 20% लोगों के पास थी। फिर उन्होंने अपने गार्डन में देखा, उन्होंने देखा जो 80% मटर है ना, 20% पौधों से आई है। मतलब यानी कि कुछ पे बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ पे नहीं होते, कुछ पे कम होते हैं, लेकिन 80% फसल 20% पौधों से हो रही है। रिसर्चर्स के साथ इसको अप्लाई किया गया, पैटर्न से मिला हर जगह। 80% ऑफ द रिजल्ट्स हमारे अक्सर 20% एफर्ट से आते हैं। ये बिजनेस में भी सच है। 80% सेल्स 20% क्लाइंट से आती है। रिचर्ड कोच ने इस प्रिंसिपल पर एक पूरी किताब लिख दी जिसका नाम है 80-20 प्रिंसिपल। लाइफ में अप्लाई करो। आपके 20% एफर्ट 80% रिजल्ट लाते हैं, याद रखना। आपके 20% रिलेशनशिप, यानी कि कुछ ही रिलेशनशिप 80% हैप्पीनेस देते हैं आपको जीवन में, यानी कि कुछ छोटे काम आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रूल क्या है, उन 20% को ढूंढना जो वो 80% देते हैं और उस पर मैक्सिमम फोकस करना। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से पूछो, ये टॉप 20 में आती है, बॉटम 80 में आती है। बॉटम 80% पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। अक्सर हम वही करते हैं, ज्यादातर छोटी अनप्रोडक्टिव चीजों पर इतना ध्यान देते हैं जिनका बहुत बड़ा रिजल्ट है नहीं, जिनसे बहुत ज्यादा काम हम निकाल नहीं सकते। ऐसा होता है ना कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे किताबों में, तो हमें पता था कि इस चैप्टर से इतना आएगा, जिस चैप्टर से ज्यादा आता था फोकस वहां ज्यादा करते थे। ये हम लाइफ में अप्लाई नहीं करते। लाइफ में हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उस चक्कर में क्या होता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम है, उन पर फोकस नहीं कर पाते, वो छूट जाता है। सो प्रैक्टिकली क्या करना है, आज अपनी टू डू लिस्ट को देखो। आज की 10 काम है, पहले क्या करना है, 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम जो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, आपकी ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी गोल जो बड़े गोल है उनका सबसे इंपॉर्टेंट का डेली हिस्सा है, वो सबसे पहले करो। बाकी क्या बाद में करो, थोड़ा डीले करके कर लो, दोपहर में कर लो, शाम को कर लो। जो डेलीगेट कर सकते हो डेलीगेट कर दो, कोई और कर सकता है तो। जो काम के ही नहीं उन्हें छोड़ दो। अपने रिलेशनशिप में भी देखो इसको, कौन से 20% लोग हैं, कौन से चुनिंदा जो लोग हैं जो आपको जेन्युइनली पॉजिटिव रखते हैं, जेन्युइनली एनर्जाइज करते हैं, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। अपने बिजनेस में कौन से 20% प्रोडक्ट या सर्विसेज 80% रेवेन्यू लेकर आते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करो ना। सिंपल रूल है ये। रूल इतना सिंपल है कि लोगों को लगता है कि यार इसको इंप्लीमेंट कैसे करें, इतना आसान है, क्योंकि हम बिजी रहना पसंद करते हैं। 80% काम हमें क्या देता है, बिजीनेस देता है, हमें दिखाता है कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते। इसलिए रूल नंबर 3, सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। वो 20% आइडेंटिफाई करो जो 80% रिजल्ट लाता हो, और अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना अटेंशन वहां पे लगा दो। अमेजिंग रूल, अमेजिंग रूल। मतलब इंपॉर्टेंट कामों को ज्यादा फोकस करो, सिंपल है, ठीक है। रूल नंबर 4 कहता है 2 मिनट रूल। जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट, एक ऐसी बुक जो सिर्फ हैबिट्स के बारे में नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के मैथमेटिक्स के बारे में है। इस बुक में
जेम्स क्लियर एक बहुत प्रैक्टिकल लेसन, प्रैक्टिकल रूल शेयर करते हैं जिसको कहा गया 2 मिनट रूल। अब इस रूल के 2 पार्ट है, 2 हिस्से। पार्ट 1 में क्या है, कोई भी काम 2 मिनट से कम में अगर हो सकता है उसको अभी कर लो। कोई भी काम, रिपीट करता हूं, कोई भी काम अगर 2 मिनट से कम में हो सकता है उसको अभी कर लो, बाद के लिए नहीं छोड़ना। जैसे ईमेल का रिप्लाई करना 2 मिनट, अभी कर लिया। कपड़े फोल्ड कर करना, अभी कर लिया। एक गिलास पानी पीना है, अभी रख लिया। पानी भर के रखना, अभी रख। 2 मिनट का काम है तो अभी रख लो। क्योंकि क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें जब एक्यूमुलेट होती हैं एक बड़ा बैकलॉग बन जाता है और मेंटली आप स्टक हो जाते हो। तो छोटी छोटी चीजें जो लगता है जो 2 ही मिनट लगने हैं उसको डिले ही मत करो, बोलो अभी कर लेते यार। एक 2 मिनट की कॉल करनी यार, बाद में क्या छूट जाएगा यार, अभी कर लेते कॉल, ताकि बैकलॉग मेंटल एनर्जी को ड्रेन ना करे। इसमें सेकंड पार्ट क्या है, कोई भी नई हैबिट शुरू करते वक्त एक ही चीज करो, उसे 2 मिनट के वर्जन में शुरू करो। मतलब जिम जाना है, सिर्फ जूते पहनो, 2 मिनट तक दौड़ के आ जाओ, फटाफट से वॉक करके आ जाओ। ठीक है, बुक पढ़नी है, 1 पेज पढ़ो, 2 मिनट लगाओ बस। मेडिटेशन को शुरू करना चाहते हो, आंखें बंद करो, 2 मिनट तक शुरू करो। एक्सरसाइज करनी है, 2 मिनट तक पुशअप कर लो, बस जितना भी कर सकते हो, सिर्फ 2 मिनट वर्कआउट करो। अब ये काम क्यों करता है, जेम्स क्लियर कहते हैं, एटॉमिक हैबिट्स के जो ऑथर है, कि हैबिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है, शोइंग अप, शुरुआत करना, शोइंग अप। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी, ये हमेशा याद रखना। और जब कंसिस्टेंसी आप दिखाते हैं तो चीजें हो जाती हैं। जो इंसान रोज 20 मिनट जिम जाता है वो इंसान उससे ज्यादा हेल्दी रहेगा, ज्यादा फिट रहेगा, जो हर महीने में हर संडे को 3 घंटे जाके जिम करता है। ऑलमोस्ट टाइम सेम लगा रहे हैं, लेकिन फिट कौन होगा, जो रोज जा रहा है। 2 मिनट का रूल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 मिनट करना है, मतलब ये है कि स्टार्ट तो करो। 2 मिनट करने के बाद ज्यादातर केसेस में हम कंटिन्यू करते हैं अगर मजा आता है तो, बिकॉज मोमेंटम बिल्ड हो चुका था। आइजैक न्यूटन ने आपको उनका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद करो, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये हैबिट पे भी अप्लाई होता है। तो क्या करना है, रूल नंबर 4 में, अगर 2 मिनट में कोई भी काम हो सकता है उसे अभी करो। नई हैबिट को स्टार्ट करना, अपने आप से बोलो बस 2 मिनट करता हूं यार, अरे 2 मिनट ही करूंगा और नहीं करूंगा उसके बाद, एंड 2 मिनट से शुरुआत करो। जब 5 चीजें 2-2 मिनट करके करोगे ना कोई 1 या 2 चीजें ऐसी होंगी जो 2 मिनट से बाई डिफॉल्ट ज्यादा करोगे आप। जैसे आप किसी चीज की शुरुआत करते हो, नॉर्मल प्रॉब्लम लोगों को करने में नहीं है, शुरुआत करने में, और वो इससे मिल जाती है हमें। ठीक है, डन, मेक सेंस। रूल नंबर 5, ईट दैट फ्रॉग। ये किताब ब्रायन ट्रेसी की अमेजिंग किताब है, ईट दैट फ्रॉग। ये रूल ब्रायन ट्रेसी की बहुत ही अमेजिंग बुक, मैं ज्यादातर इस किताब का रेफरेंस हर जगह देता हूँ, और नाम बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। ठीक है, मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि इट इज योर जॉब टू ईट अ फ्रॉग, इट्स अ बेस्ट टू डू इन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। फ्रॉग का मतलब लिटरली यहाँ पर मेंढक नहीं है, नॉट लिटरल फ्रॉग। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे, इसका मतलब यह है कि इफ इट इज योर जॉब टू ईट 2 frogs, इट इज बेस्ट टू ईट द बिगेस्ट फ्रॉग फर्स्ट। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब ये है कि ये आपका काम है कि हर रोज सुबह अपना वो काम करना जिसमें आपको सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, और अगर 2 फ्रॉग खाने, यानी कि 2 काम है जो बहुत मुश्किल है, इसमें से बेस्ट को चुन लो। ब्रायन ट्रेसी ने इस कोट को एक पूरी प्रोडक्टिविटी फिलॉसफी में बदल दिया। फ्रॉग मतलब वो काम जो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा, सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन जो तुम्हें सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल भी लगता है, सबसे ज्यादा मुश्किल भी लगता है, जिसे आप अवॉइड भी कर रहे हो बहुत ज्यादा। अब जिसे आप कल पे परसों पर डाले जा रहे हो, यानी कि कुछ तो होगा यार उसमें, वो इंपॉर्टेंट ईमेल जो आपको लिखनी थी, वो इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन जो आपको करनी थी, वो प्रोजेक्ट जो आपको शुरू करना था, वो गोल जो आपको सेट करना था। ये रूल सुबह उठते ही सबसे पहले वही काम करने के लिए बोल रहा है जो सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है। अब सुबह ही क्यों करना है, क्योंकि सुबह में हमारी विल पावर और हमारी मेंटल एनर्जी मैक्सिमम पर होती है। दिन भर में डिसीजन फटीग होता है, थक जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। हर डिसीजन के साथ एक थोड़ी सी बाय डिफॉल्ट आपको ना एनर्जी ड्रेन महसूस होती है। और अगर सबसे बड़ा फ्रॉग दिन के शुरू में ही खा लिया, सबसे मुश्किल काम दिन के शुरू में ही कर लिया, तब एनर्जी भी मिनिमम लगेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी है। और एक और रीजन है, जब आप अपना सबसे मुश्किल काम दिन की शुरुआत में करते हो तो पूरा दिन एक सेटिस्फैक्शन के साथ गुजरता है, और आपको लगता है कि मैं एक अचीवर ऑलरेडी हूं। पूरे दिन के काम ऐसे हलवा हो जाते हैं, इतने आसान हो जाते हैं, मैंने आज सबसे इंपॉर्टेंट काम कर लिया, ये फीलिंग आपको ना मजेदार लगती है। तो ध्यान रखो, अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम रोज चुनो, स्पेशली सब दिन के शुरुआत में सबसे पहले वही काम प्लीज करो जिसे आप बहुत दिनों से अवॉइड करो लेकिन इंपॉर्टेंट है। बैंक जाने का काम है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है, कुछ कैलकुलेशन का काम है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं सक्सेसफुल पीपल हैव द हैबिट ऑफ डूइंग द थिंग्स फेलियर डोंट लाइक टू डू, यानी कि सक्सेसफुल लोग वो काम करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जो फेलियर कभी नहीं करते।
अब वो चीज क्या है, वो चीज कौन सी होंगी, डिफिकल्ट होगी, इंपॉर्टेंट होंगी, इमीडिएटली करनी होंगी बिना डीले के। तो एक्सपेरिमेंट क्या करना है, आज सोने से पहले कल के लिए एक फ्रॉग आइडेंटिफाई कर लो, वो एक काम जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा और आप टाल मटोल भी कर रहे हो उसके लिए, और कल सुबह उठ के सबसे पहले वही करना है, सबसे पहले। ठीक है, तो रूल नंबर 5, सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह में सबसे पहले करेंगे, उसे अवॉइड करना बंद करेंगे, यही है ईट दैट फ्रॉग, ईट द फ्रॉग, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मेक सेंस? रूल नंबर 6, कंपाउंड इफेक्ट रूल, फ्रॉम द बुक द कंपाउंड इफेक्ट, डैरेन हार्डी की किताब है। डैरेन हार्डी की बुक कंपाउंड इफेक्ट जो है, एक ऐसी किताब है जो सिंपल मैथ से जिंदगी को समझाती है। एक स्टोरी है इसमें बहुत ही अच्छी, 3 दोस्त थे, ए, बी और सी, सबकी एक जैसी लाइफ। ए अपने जीवन में ज्यादा बदलाव नहीं करता, तीनों डिसाइड करते हैं एक दिन सुबह उठकर और डिसाइड करते हैं कुछ करना है। बी क्या करता है, वो आज सुबह उठता है, कुछ चीजें जो थोड़ा खराब करना शुरू करता है। एक कुछ नहीं कर रहा, जैसे चल रहा है चलने दे रहा है। बी क्या कर रहा है, थोड़ी खराब चीजें करना शुरू करता है, जैसे रोज थोड़ा सा टीवी देखना, रोज थोड़ा सा जंक फूड खाना। सी क्या करता है, सी आज से कुछ चीजें थोड़ी बेटर करना शुरू करता है, रोज 10 मिनट एक्सरसाइज कर लेगा, रोज 10 मिनट किताब पढ़ लेगा, रोज 10 मिनट मेडिटेट कर लेगा। पहले 3 महीने कोई डिफरेंस नहीं दिखता, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम लगता है कि सेम है, सब कुछ है, कुछ नहीं बदल रहा है। 6 महीने बाद थोड़ा फर्क दिखता है, 1 साल के बाद नोटिसेबल फर्क दिखता है, और 5 साल के बाद ये जो छोटी चीजें ए, बी और सी, ये तीनों को इतने बड़े डिफरेंस पर खड़ा कर देती ना, लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ये इतना सा बदलाव। तो आज आप जो भी काम कर रहे हो ना, जब आप ये सोच रहे हो कि मैं 2 पेज ही पढ़ रहा हूं, ये सिर्फ 2 पेज नहीं है, आने वाले 4 साल 5 साल में आपको कहां पहुंचा देगा। और मैंने 2 पेजेस से ही शुरुआत की थी, इसलिए 1100 किताबें मैं पढ़ चुका हूं आज तक, और इसीलिए मैं ये सब चीजें कर पा रहा हूं जो आज कर पा रहा हूं। इट टुक ऑलमोस्ट 19 ईयर्स टू मी। छोटे कंसिस्टेंट चॉइसेस कंपाउंडेड ओवर टाइम मैसिव रिजल्ट्स लेकर आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में। आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा, ये सुने होगा। डैरेन हार्डी क्या कहते हैं, जो बुक के ऑथर हैं, ये प्रिंसिपल हमारी हैबिट्स पे, हमारे डिसीजन पे, हमारे रिलेशनशिप पर भी अप्लाई होता है। जब भी ओवरनाइट सक्सेस की बात करते हो ना, तो ये होता नहीं है कुछ, कोई भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। जो ओवरनाइट सक्सेस हमें लगता है वो अक्सर सालों की कंपाउंडिंग का रिजल्ट होता है, कि डोर्स के पीछे क्या मेहनत चल रही है, रातों रात बेचारा क्या कर रहा है, उससे समझ में आता है। तो क्या करना है, एक चीज समझनी है, सिर्फ रोज एक छोटी सी पॉजिटिव चॉइस लो। हर रोज आपको एक ऐसी पॉजिटिव चॉइस लेनी है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है विदाउट फेल। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना हो, सोचो रोज अगर कोई 30 मिनट 30 मिनट किताबें पढ़ेगा, यानी कि 180 घंटे, ऑलमोस्ट 180 आवर्स पढ़ेगा वो पूरे साल में। 180 आवर्स पता है, 180 घंटे में आप क्या खत्म करते हैं? 180 घंटे में आप 12 से 15 किताबें खत्म कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन सकते हैं आप। 15 किताबें बहुत होती हैं। प्रोडक्टिविटी पे पढ़ लो, कोच बन जाओगे 15 किताबें पढ़ के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बन जाओगे 15 किताबें पढ़ के। करियर डिसाइड हो जाएगा विद इन 1 ईयर, ओनली स्पेंडिंग बाय 30 मिनट्स। रोज 30 मिनट वॉक कर लो आप, 30 मिनट्स वॉक। 30 मिनट में कितने स्टेप्स होते होंगे? अप्रॉक्सीमेटली मे बी 3 या 4,000 स्टेप्स होते होंगे, मे बी 3,000 स्टेप्स होते होंगे। बट यू विल बी फिट आफ्टर ईयर। आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग होगी। रोज 5 मिनट जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हो, 1 साल में आपका माइंडसेट और रिलेशनशिप और बाय डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं यार। डैरेन हार्डी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, वो ये है कि यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। आपकी लाइफ तब तक नहीं बदलेगी जब वो एक काम आप हर रोज ना शुरू कर दो करना। तो रूल नंबर 6 सिंपल है, बड़ी सक्सेस एक बड़ी लीप, बड़ी छलांग नहीं होती, वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट डेली एक्शंस होते हैं और उनका कंपाउंड रिजल्ट होता है। तो क्या करना है, एक छोटी सी हैबिट आज से शुरू करो, बट वो हैबिट कभी छोड़नी नहीं है, डोंट स्टॉप। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है। रूल नंबर 7, सिनफेल्ड SEINFELD सिनफेल्ड चेन रूल। ये टूल्स ऑफ टाइटन एक किताब है, टिम फेरिस की, बड़ी अमेजिंग किताब है। ये रूल एक कॉमेडियन की स्टोरी से आया था जिसका नाम था जेरी सिनफेल्ड। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कॉमेडियन में से एक, नेटवर्थ ऑलमोस्ट $1 बिलियन। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत यंग कॉमिक जिनका नाम था ब्रैड आइजैक, ठीक है, बैक स्टेज में सिनफेल्ड से मिले और उन्होंने एक सवाल किया, आपके पास एक यंग कॉमेडियन के लिए कोई टिप है क्या? सिनफेल्ड ने कहा, अगर आपको बेटर कॉमिक बनना है, बेटर कॉमेडियन बनना है, अगर आप ये करना चाहते हो ना, तो एक ही बात बोलो, आपको रोज लिखने पड़ेंगे। उन्होंने क्या कहा, बहुत सही चीज है, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि
एक मेथड बताया उन्होंने। क्या क्या, एक बड़ा वॉल कैलेंडर ले लो जिसमें बड़े बड़े डेट्स पे बड़े बड़े बॉक्स बने होते हैं। अब क्या करना है, जब आप एक दिन काम करोगे उसको क्रॉस करोगे, विजिबल होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए वो रोज। दूसरे दिन काम किया, रेड से वापस से क्रॉस किया। तीसरे दिन काम किया, रेड से वापस से क्रॉस किया। और ये बड़े बड़े क्रॉस लगाने, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े क्रॉस। आफ्टर फ्यू डेज यू विल हैव अ चेन। आपको ऐसे दिखेंगे बहुत सारे क्रॉस क्रॉस क्रॉस। एंड ध्यान रखना, आपको ना जब आप चेन देखोगे आप उसको ब्रेक नहीं करना चाहोगे। इसको एक और चीज बोला जाता है, डोंट ब्रेक द चेन भी कहा जाता है। ये रूल रिवॉल्व करता है एक सिंपल आइडिया पर कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। लेकिन इसको विजुअली क्रिएट कर लो। ये कैसे काम करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों काम करता है? काम इसलिए करता है क्योंकि जब चेन बनती है वो विजुअल स्ट्रीक एक पावरफुल मोटिवेटर बन जाती है कि मैं रोज कर रहा हूं, आपको अचीवमेंट महसूस होती है। जब आप उस पर एक्स लगाते हो, क्रॉस लगाते हो, चेन बनती रहती है। चेन तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजी में लॉस एवर्जन का काम होता है इससे, कि मैं इतने दिन तक कर चुका हूं, मैं अब इस चेन को ब्रेक नहीं कर सकता। और ये किसी भी हैबिट के लिए काम करता है। रोज लिखना हो, रोज एक्सरसाइज करनी हो, रोज मेडिटेशन करना हो, रोज रीडिंग करनी हो, रोज ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करनी हो। सिर्फ एक स्किल की प्रैक्टिस क्या करना है, एक कैलेंडर प्रिंट कर लो, आपको मिल जाएगा गूगल पर कहीं ना कहीं प्रिंट कर जाए, उसको प्रिंट आउट ले लो या रेडीमेड खरीद लो। ठीक है, एक हैबिट चूज करो, सिर्फ एक हैबिट चूज करनी है। इस कैलेंडर को सिर्फ एक हैबिट के लिए यूज करना जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बना नहीं पा रहे हो। आज करो क्रॉस, दूसरा किया क्रॉस, तीसरा किया क्रॉस। मिस हो गया कोई बात नहीं, ध्यान से सुना मैं जो बोलने जा रहा हूं। मिस हो जाए कोई बात नहीं, दोबारा से शुरू करो। लेकिन एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर मिस ट्वाइस। नेवर मिस ट्वाइस रूल याद रखो। एक बार मिस हो सकता है, दोबारा कभी मिस नहीं हो सकता। वो कभी भी मिस नहीं हो सकता। लगातार 2 दिन कभी भी कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो रूल नंबर 7, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक हैबिट चूज करो, हर रोज करो, हर रोज क्रॉस करो और उस चेन को ब्रेक ना होने दें। रूल नंबर 8 बहुत ही अमेजिंग रूल है, 10x रूल। किताब है द 10x रूल बाय ग्रैंट कार्डोन। ये रूल बहुत कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग सोचते हैं कि बर्नआउट का कॉन्सेप्ट है, पागल हो जाओगे। लेकिन जब आप इसको समझते हो तब आप ये समझते हो कि ये एक्चुअली बर्नआउट से बचने का फॉर्मूला ज्यादा है। रूल क्या है? रूल बहुत सिंपल है, जो भी गोल आप सेट करते हो उससे 10 गुना सेट कर लो। मतलब आपने क्या किया, आपने कहा मैं रोज 2 पेज पढ़ूंगा, नया गोल सेट हो गया। मैं 20 पेज रोज पढ़ूंगा, 10 गुना बड़े गोल। अब जो एक्शन लेने की सोच रहे हो उसको भी 10 गुना कर दो। पहले आप सोचे कि 2 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट, अब बोलोगे मैं 50 मिनट पढ़ूंगा। तो आपने क्या किया, गोल को 10 गुना किया। सेकंड, आपने क्या काम किया, आपने अपने एक्शन को भी 10 गुना किया। ग्रैंट कार्डोन इसमें क्या कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम बहुत बड़े सपने देखते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत छोटे गोल सेट करते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। छोटे गोल सेट करोगे, छोटी प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, छोटी प्रॉब्लम आपका बहुत सारा टाइम ले लेंगी। और वो जब छोटा गोल होगा तो वो अचीव भी शायद ना हो, क्योंकि छोटी चीजें हैं। आपने क्या बड़ा गोल सेट, आपका ब्रेन एक अलग लेवल पे काम करने लगता है, अलग लेवल पे सोचने लगता है। आप डिफरेंट सॉल्यूशन देखने लगते हो, डिफरेंट लोगों से मिलने लगते हो, डिफरेंट एनर्जी आती है। और अगर 10x गोल का 50% भी अचीव हुआ तो ये भी आपके ओरिजिनल गोल से 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने सोचा था मैं एक महीने में 10 लोगों से मिलकर अपना बिजनेस ग्रो करूंगा, 10 लोगों से मिलूंगा तो मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। अब सोचो मैं 100 से करूंगा ना यार, आई विल मीट 100 पीपल, 100 लोगों से मिलूंगा। और अगर 50 भी हुए तो क्या हुआ, ओरिजिनल से 5 गुना ज्यादा हुए। एफर्ट्स के बारे में ग्रैंट कार्डोन कहते हैं बहुत ही सिंपल चीज, एवरेज लोग नॉर्मल एफर्ट लगाते हैं जो पूरी दुनिया लगा रही है। 10x पीपल 10x गुना एफर्ट लगाते हैं, यानी कि जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है वो 10 गुना ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, इसीलिए रिजल्ट भी उनके बहुत ज्यादा ही आते हैं। एक प्रैक्टिकल लेसन सुना, अपना एक करंट गोल जो भी है वो लिखो और उसको 10 गुना कर दो। और ये फील कैसा लगता है, अनकंफर्टेबल लगेगा, इम्पॉसिबल लगेगा, यही चाहिए, अनकंफर्टेबल लगना चाहिए। यानी कि ये वो जोन है जो जहां से ग्रोथ होना शुरू होती है। फिर पूछो, अगर ये 10x गोल मैंने अचीव करना है तो मुझे अलग क्या करना पड़ेगा, एंड देन वो एक्शन लिखो। जो गोल सोचा है उससे 10 गुना गोल सेट करो, जो एफर्ट देना है उससे 10 गुना ज्यादा एक्शन लेना शुरू करो। एवरेज से 10 गुना जब आप ऊपर सोचते हो तो एवरेज से 10 गुना आप ऊपर बढ़ते हो, पहुंचते हो। रूल नंबर 9, द वन थिंग रूल। किताब है वन थिंग, गैरी केलर, अमेजिंग बुक। इस बुक की जो कोर फिलॉसफी है, एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है,
what is the one thing I can do such that by doing it everything else will be easier and unnecessary। दोबारा से सुनना, जो एक काम करने से बाकी सब या तो आसान हो जाता है या अननेसेसरी हो जाए, वो क्या है? ये क्वेश्चन एब्सोल्युटली मैजिकल है, क्योंकि ये आपको फोर्स करता है कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक चीज पर फोकस करना शुरू करो, एक चीज पर। गैली कैरर कहते हैं कि मल्टीटास्किंग जो है वो एक मिथ है। हम एक्चुअली इफेक्टिवली एक वक्त पर एक ही काम कर सकते हैं। जो लोग मल्टीटास्क करते हैं वो एक्चुअली रैपिडली एक टास्क से दूसरे टास्क के बीच में स्विच करते रहते हैं, और हर स्विच में एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है। दुनिया के जो टॉप परफॉर्मर होते हैं सब के सब वन थिंग के मास्टर होते हैं, वन थिंग। और इसमें कहा गया सक्सेस डिमांड्स सिंगलनेस ऑफ पर्पस। एक एग्जांपल लेते हैं, वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर, उनका वन थिंग क्या है? इन्वेस्टिंग, दैट्स इट। उन्होंने अपनी एंटायर लाइफ को एक स्किल के आसपास डिजाइन किया हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप खुद, आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा एक स्किल है अगर आप इसमें वर्ल्ड क्लास बन जाएं तो बाकी सब बदल जाएगा आपके लिए। अब ये जो फोकसिंग क्वेश्चन है ना, ये डेली करो। सुबह, आज मेरा वन थिंग क्या होगा? आज मेरा फोकस सबसे ज्यादा किस चीज पर होना चाहिए? और अगर मैंने इसको कर लिया तो बाकी सब काम तो हो ही जाएंगे, इतने आसान है। ये तो सबसे वन थिंग सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा। वीक के लिए, इस हफ्ते में मेरा वन थिंग क्या रहेगा? लाइफ के लिए मेरी बिगेस्ट प्रायोरिटी, मेरा बिगेस्ट वन थिंग क्या है? ये है रूल नंबर 9। सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता, याद रखो। अपना वन थिंग आइडेंटिफाई करो और उसे प्रोटेक्ट करो। उससे पहले उसे करो, उसके बाद उसमें बेस्ट देना शुरू करो। यही है वन थिंग, एक चीज पर फोकस किया। रूल नंबर 10 बड़ा अमेजिंग रूल है। इस रूल का नाम है 90-90-1 रूल। 5am क्लब से लिया गया, रॉबिन शर्मा की किताब से। रॉबिन शर्मा कैनेडियन ऑथर, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, सबको हम श्योर याद होगी, ये इन्हीं की किताब है। इसमें 90-90-1 का रूल दिया गया। अगले 90 दिनों तक हर सुबह अपने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर पहले 90 मिनट 100% फोकस दो। रिपीट करता हूं, अगले 90 दिनों तक, 90 डेज तक, आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, अगले 90 दिनों तक हर सुबह पहले 90 मिनट दिए दिन के 100% फोकस के साथ। समझते हैं पहला 90 क्या है? 90-90-1 है, करेक्ट है। 90-90-1, 90 क्या यानी कि 90 डेज, नियरली ऑलमोस्ट 3 महीने। एक सीजन पूरा फोकस करके देना शुरू कर दिया। दूसरे 90 उस पर्टिकुलर डे के पहले 90 मिनट्स। उस वक्त ब्रेन सबसे ज्यादा फ्रेश मोड में होता है, जब डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। ये ईट दैट फ्रॉग भी हो गया आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया, है ना। जब विल पावर मैक्सिमम होती है, वन क्या है? सिर्फ एक प्रोजेक्ट, सिर्फ एक गोल, नो मल्टीटास्किंग, नो डिवाइडेड अटेंशन। रॉबिन शर्मा कहते हैं एक इंसान जो 90 दिन तक रोज 90 मिनट अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर लगाता है, वो लिटरली वर्ल्ड क्लास, 90 दिनों में वर्ल्ड क्लास बन सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। बेसिकली 8100 मिनट्स, 8100 मिनट, 135 आवर्स ऑफ प्योर फोकस्ड वर्क इन 3 मंथ्स। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हो, कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, तो 90-90-1 रूल अप्लाई करना है। प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है? कल से शुरू करो। रात को डिसाइड करो कि वो एक प्रोजेक्ट क्या होगा जिस पर मैं अगले 90 दिन देने वाला हूँ। सुबह उठती फोन है, फोन नहीं यूज करना, ईमेल यूज नहीं करना, न्यूज नहीं देखी, सीधा 90 मिनट्स उस प्रोजेक्ट पर लगा दो। टाइमर सेट करो, 90 दिन 90 मिनट एक प्रोजेक्ट। रिजल्ट देखकर आप खुद शॉक हो जाओगे। अब ये प्रोजेक्ट आपकी हेल्थ भी हो सकती है, ठीक है, आपकी नॉलेज भी हो सकती है। रूल नंबर 10, 90 डेज तक रोज सुबह 90 मिनट सिर्फ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे लगाओगे। नो डिस्ट्रैक्शन, प्योर फोकस, और वर्ल्ड क्लास महसूस करोगे आप विद इन 90 डेज। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11। इस रूल का नाम है लॉ ऑफ 33%, इंस्पायर्ड बाय द बुक द 50th लॉ। 50th लॉ बुक जो है वो रॉबर्ट ग्रीन और 50 सेंट जो सिंगर हैं, इनके कोलैबोरेशन से किताब आई थी, द 50th लॉ ऑफ 33%। रूल ये है, अपना टाइम 3 कैटेगरीज में बांटना है। बहुत सही रूल है, ध्यान से सुनना। अपना टाइम 3 कैटेगरीज में बांटना है। पहली कैटेगरी 33%। 33% उन लोगों के साथ जो आपसे नीचे हैं, जिन्हें आप मेंटोर कर सकते हैं, जिन्हें आप गाइड कर सकते हैं, जिन्हें आप सिखा सकते हैं। 33% टाइम उनके साथ बिताओ। 33% टाइम उन लोगों के साथ जो आपके लेवल पर हैं, आपके पीयर्स, कलीग, आपके साथ के लोग जो आपके साथ ग्रो कर रहे हैं। 33% उन लोगों के साथ जो आपसे ऊपर हैं, जो आपका फ्यूचर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप बनना चाहते हैं वैसे, आपसे ज्यादा जानते हैं, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं।
जिनसे आप सीख सकते हैं। तो 33%, 33%, 33%। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है? जिम ब्राउन ने कहा, बहुत ही अमेजिंग कोट, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम विद। अगर आप सिर्फ अपने से नीचे लोगों के साथ रहते हैं, ग्रोथ रुक जाएगी, कोई चैलेंज नहीं महसूस करोगे, कोई लेकिन उसके साथ साथ कोई स्ट्रेच भी नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, कन्फर्म है। आप ये समझ जाना कि जब आप अपने ऊपर वाले 33% से सीखना शुरू करते हो, जो आपके साथ सबसे पावरफुल एक्सेलरेटर की तरह आपके साथ काम करना शुरू करते हैं, आपको सबसे ज्यादा सिखाने में मदद करते हैं। ये लोग भी हो सकते हैं, वैसे ये किताबें भी हो सकती हैं, ये पॉडकास्ट भी हो सकते हैं, ये मेंटोर भी हो सकते हैं, ये मास्टरमाइंड ग्रुप भी हो सकता है। जब आप ये करते हो तो आप कंसिस्टेंटली सीखते हो, लेकिन एक बैलेंस बनता है। अब आप खुद सोचो, जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो आपको ना एक बैलेंस की फीलिंग आती है। आपको ये दिखता है कि साथ में कौन कौन क्या क्या कर रहा है, वो भी समझना जरूरी है। ऐसे आप ये तीनों लेवल पर आ रहे हो, तो आपने सबसे पहले क्या किया? अपने से नीचे, देन सेकंड इज योर बेसिकली पीपल हु आर लाइक यू विद यू, एंड देन द थर्ड पीपल आर मोर सक्सेसफुल देन यू। एक एक्सरसाइज आप कर सकते हो, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है। आपके 5 क्लोजेस्ट कनेक्शन ढूंढो, 5 क्लोजेस्ट कनेक्शन, ऐसे 5 लोग जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, ठीक है? अब इन्हें इन 3 सर्कल में प्लेस करो, ठीक है? अब मान लो ABC कर दिया, 5 नाम लिखे, क्विकली आप कर भी सकते हो। पहला नाम लिखो, दूसरा नाम लिखो, तीसरा नाम लिखो, चौथा क्विकली लिख लो, और उनके सामने 1 2 3 लिखो कि पहले सर्कल में कौन है आपसे कम सक्सेसफुल, जिसको आप गाइड कर सकते हो, दूसरा आपके साथ के कौन है, तीसरा आपसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सा है। अब आपका काम क्या है? अगर कोई भी सर्कल में या तो कम लोग हैं या कोई भी सर्कल जो खाली है, यहां पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ये जरूरी है आपका टाइम निकालना। देखो कौन सा कोर्स किसका पार्ट बन सकता, क्या कर सकते हो। रूल नंबर 11 यही कहता है, अपना टाइम 33 में डिवाइड करो, मेंटोर करो, पीयर्स के कलीग्स के साथ रहो, और हमेशा एक मेंटोर या रोल मॉडल ढूंढो जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो, आपसे आगे हो, जो आपका हाथ पकड़कर आपको आगे लेकर जा सकता है। रूल नंबर 12 नंबर रूल, 10-10-10 रूल, सूजी वेल्च का रूल है। ये रूल डिसीजन मेकिंग के लिए है, और ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही इनक्रेडिबली पावरफुल रूल है। कभी भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। इस डिसीजन का 10 मिनट में क्या इफेक्ट होगा, ठीक है? दूसरा सवाल, इस डिसीजन का 10 महीनों में क्या फर्क पड़ेगा? तीसरा सवाल, इस डिसीजन का अगले 10 सालों में क्या इफेक्ट होगा? 10 मिनट, 10 महीने, 10 साल। अब ये 3 पर्सपेक्टिव आपको एक साथ लेने हैं। अब इससे क्या होगा? क्लैरिटी आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, कंफर्ट जोन से बहुत बाहर निकलना पड़ेगा, डर लग रहा है, 10 मिनट डर लगेगा, अनकंफर्टेबल फील होगा। जब 10 मिनट में पहुंचोगे, आपको एक नया एक्सपीरियंस होने लगेगा, नए लोग मिलेंगे, नया स्किल मिलेगा, क्योंकि आप एक 10 महीने से एक चीज करते हुए आ रहे हो। 10 साल में क्या होगा? अगर नहीं किया तो रिग्रेट होगा, और अगर कर लिया 10 साल में यू कैन बिकम वर्ल्ड्स 0.1% पॉपुलेशन का हिस्सा आप बन सकते हो बाय डिफॉल्ट। अब ये डिपेंड करता है कि यार इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है। और एक और एग्जांपल, किसी से एक डिफिकल्ट बातचीत करनी है, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, और आप बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, आप उसे अवॉइड करो। 10 मिनट में ऑकवर्ड फील होगा, 10 महीने में वो ऑकवर्ड फीलिंग से कंफर्टेबल फीलिंग आ जाएगी, या क्लियर हो जाएगा कि रिलेशनशिप रहने वाला है या नहीं है। और 10 साल में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा क्या हुआ था उस दिन, उसका रिजल्ट अच्छा रहा था या खराब रहा था। ये रूल शॉर्ट टर्म इमोशंस को लॉन्ग टर्म के रिजल्ट क्रिएट करने में बहुत काम करता है। अक्सर हम 10 मिनट के इमोशन से ज्यादातर डिसीजन लेते हैं कि 10 मिनट में क्या महसूस होगा, लेकिन जब आप 10 महीने के बारे में सोचते हो या 10 साल के बारे में सोचते हो, आपको यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करो और खत्म करो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव इमोशन में कोई बात से बहुत नाराज हो जाता है। जब आप 10-10-10 करते हो, 10 मिनट में बहुत नाराज होंगे, बहुत गुस्सा होंगे, 10 महीने में शायद याद भी ना रहे, 10 सालों में बिल्कुल इररिलेवेंट। तो मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना रहे हो इस बात को? करो, खत्म करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादातर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 मिनट के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं सारी की सारी चीज, और ये सोच रहे हैं करूं ना करूं, ये काम मैं करूं ना करूं, ये प्रोजेक्ट मैं करूं ना करूं, अनकंफर्टेबल लग रहा है, ये सब सोचते हैं। तो रूल नंबर 12, हर बड़े डिसीजन पे 3 सवाल पूछने हैं। हर बड़े डिसीजन पर अपने आप से 3 सवाल पूछने। आपने 3 बड़े सवाल पूछे, 10 मिनट, 10 महीने या 10 साल में, इससे कुछ इफेक्ट होगा। शॉर्ट टर्म इमोशन से डिसीजन नहीं लेंगे, लॉन्ग टर्म विजडम से डिसाइड करेंगे। रूल नंबर 13, बी डू हैव रूल। आस्क एंड इट इज गिवन में दिया गया आइसर एंड जेरी हिक्स
कई किताब है, बहुत अच्छी किताब है, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, बहुत पुरानी किताब है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लाइफ इस सीक्वेंस में चलती है, हैव, डू, बी। जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं वो काम करूंगा, कुछ और सक्सेसफुल बन जाऊंगा। ये बिल्कुल रॉन्ग सीक्वेंस है, ये बैकवर्ड है। सक्सेसफुल, हैप्पी, फुलफिल्ड लोग, अचीवर लोग अलग सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। वो फॉलो करते हैं बी, डू, हैव। बी मतलब वो इंसान अभी बन जाओ जो लाइफ में आप बनना डिजर्व करते हो, अभी बनो पहले। फिर डू, फिर वो काम करो जो इंसान करता है। और फिर वो पांचवा हैव, ताकि वो सारी चीजें आपको मिलने लगे। समझाता हूं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके। कोई चाहता है कि मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनूं। गलत सीक्वेंस क्या है? जब मुझे फंडिंग मिलेगी तब मैं कंपनी स्टार्ट करूंगा, जब कंपनी स्टार्ट होगी तो मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा। ये सीक्वेंस बिल्कुल गलत है। सही सीक्वेंस क्या है? मैं अभी एक एंटरप्रेन्योर हूं और उसकी तरह सोचना शुरू करता हूं आज ही। कैसे वो डिसाइड करता है, कैसे वो काम करता है, मैं वो सारी चीजें फॉलो करूंगा और तब बाय डिफॉल्ट मेरे को सक्सेस मिल जाएगी। तो लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? लोग फॉलो कर रहे हैं हैव, डू, बी। फॉलो क्या करना है? बी, डू, हैव। मैनिफेस्टेशन में यही रूल काम करता है, यही रूल काम करता है। एक कॉन्फिडेंट स्पीकर कोई बनना चाहता है तो क्या बोलता है? जब मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊंगा तब मैं स्टेज पर जाऊंगा। रॉन्ग। सही क्या है? मैं अभी कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं, आई एम गिविंग माई बेस्ट राइट नाउ। जब मैं आज अच्छा स्पीकर हूं, कॉन्फिडेंट स्पीकर स्टेज पर जब जाते हैं वो क्या करते हैं? वो डर के बावजूद जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज जाने वाला हूं, मैं जा रहा हूं स्टेज पर। बाय डिफॉल्ट बी किया कि मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं, डू किया स्टेज पर मैं जा रहा हूं, हैव किया, हैव मतलब मैं बाय डिफॉल्ट जब मैं ये प्रोसेस फॉलो करूंगा तो मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर अपने आप हो जाऊंगा ना। और भी करते करते लोग उल्टा सीक्वेंस फॉलो करें। जेम्स क्लियर भी ये कहते हैं, आइडेंटिफाई दोज हैबिट्स जो आपको करने की जरूरत है। अब टोनी रॉबिन्स भी ये कह रहे हैं, एकार्ट टोल भी ये कह रहे हैं, सारे बड़े ऑथर यही बात कह रहे हैं। पहले बन जाओ भाई, फिर करो, फिर आप उसको पालोगे। लोग क्या कहते हैं? पहले मैं पालूं, फिर मैं उसको करूंगा, फिर मैं बन जाऊंगा। नहीं, पहले बनो, फिर करो, फिर आप उसको पाओगे। तो रूल नंबर 13, जब मिलेगा तब बनूंगा नहीं, ये बैकवर्ड है। अभी बनना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, फिर आप उसको अचीव कर पाओगे। बी, डू, हैव। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 बहुत ही अमेजिंग रूल है, रूल ऑफ द स्लाइट एज। जेफ ऑल्सन की ये किताब है, जेफ ऑल्सन, द स्लाइट एज। अब ये बहुत सक्सेसफुल कोचेस की एक बहुत पॉपुलर किताब है। बहुत सारे सक्सेसफुल कोचेस ने इसके बारे में बहुत बात की है। ठीक है, रूल सिंपल है, हर रोज अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल के लिए 5 स्पेसिफिक एक्शन करो, बिना फेल किए, बिना एक्सक्यूज के। अब इसको समझना, ये बड़ा रिलेवेंट है, बहुत रिलेवेंट लगेगा आपको। सिर्फ 5 छोटे छोटे कंसिस्टेंट डेली। स्लाइट एज जो बुक है, इसकी फिलॉसफी कहती है कि जिस चीज से ज्यादातर सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क क्रिएट होता है, वो कोई बहुत बड़े एक्शन नहीं होते, वो एक स्लाइट एज होती है, छोटी सी चीज होती है, छोटे छोटे डेली के स्टेप्स होते हैं जो धीरे धीरे कंपाउंड होते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई लिखना चाहता है, राइटर बनना चाहता है या अपनी किताब लिखना चाहता है, रूल ऑफ 5 उसे कैसे फॉलो करेगा? वो अपनी राइटिंग के लिए फॉलो करेगा। वो रोज क्या करेगा? रोज 500 वर्ड लिखेगा, रोज एक राइटर के बारे में स्टडी करेगा, रोज अपने आइडियाज को नोट करेगा, रोज एक फीडबैक लेगा और रोज अपनी प्रीवियस दिन के काम को रिव्यू करेगा। अब उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है मुझे लिखना है। अब क्यों लिखना चाहता है? वो राइटिंग कर रहा है, किताब लिखना चाहते हैं, कोर्स कुछ भी करना चाहता है, उसने उसके लिए उससे रिलेटेड 5 टास्क बना लिए जिस काम को वो प्रायोरिटी पर करना चाहता है। 1 साल तक ये कंसिस्टेंटली करने से लोग जमीन से आसमान हो जाते हैं। जैक कैनफील्ड, इनकी एक बहुत अच्छी किताब है, चिकन सूप फॉर द सोल। बहुत ही अमेजिंग किताब है। मतलब मुझे याद नहीं, बट आई थिंक मे बी 10 मिलियन कॉपी बिकी है इस किताब की, शायद, और मे बी मोर, मुझे याद नहीं अच्छे से, 5 से 10 मिलियन किताबें बिकी इस किताब की। उनका कहना है कि जो रूल ऑफ 5 है, ये हर रूल ऑफ 5 पर वो अपनी किताब से रिलेटेड हर चीज करते थे, हर रोज बिना मिस के। और स्पेशली उन्होंने इसको कहाँ यूज किया? अपनी ये जो किताब है चिकन सूप फॉर द सोल की प्रमोशन के लिए, कि हर रोज वो डिसाइड करते थे कि मेरे को किताब प्रमोशन करनी है, इस चीज से रिलेटेड मेरे को 5 टास्क कौन से करने हैं, हर रोज बिना मिस के। रिजल्ट क्या हुआ? 500 मिलियन कॉपी बिकी इनकी, 500 मिलियन कॉपी बिकी है वर्ल्ड वाइड चिकन सूप फॉर द सोल की। अब कोई भी गोल हो आपका, आप इस रूल को बनाओ। तो रूल नंबर 14 कहता है हर रोज अपने बिगेस्ट गोल के लिए 5 स्पेसिफिक एक्शन लो, छोटे छोटे लो, चाहे कंसिस्टेंट लेना है, डेली लेना है। और जो ये स्लाइट एज है,
कंपाउंडिंग से बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करिए, बहुत बड़े बड़े। ओके, नाउ रूल नंबर 15, 5 वाइज रूल। वाई मतलब क्यों, 5 वाइज रूल। ये कहां से आया? ये बेसिकली ये रूल आया टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से, टाइची ओहनो का। अब ये मैन्युफैक्चरिंग को सॉल्व करने के लिए ये इसको बनाया गया था, लेकिन आज ये लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी इक्वली पावरफुल है। बहुत कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में इसको यूज किया जाता है 5 वाई रूल, लेकिन कोई भी इसको यूज कर सकता है। रूल क्या है? किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन के लिए 5 बार अपने आप से वाई पूछो, क्यों पूछो, जब तक, कब तक? जब तक कि आप उसके रूट कॉज तक ना पहुंचो। एग्जाम्पल के लिए, मैं कंसिस्टेंटली, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। मैं कंसिस्टेंटली गोल्स अचीव नहीं कर पाता। किसी का ही अपने आप से सवाल है, मैं कंसिस्टेंटली अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाता। पहला वाई क्या है? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। दूसरा वाई, क्यों कंसिस्टेंट नहीं हूं? मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं हूं? पूछो, क्योंकि मोटिवेशन नहीं रहती। तीसरा वाई, मोटिवेशन क्यों नहीं रहती है? क्योंकि गोल मेरे वैल्यू से, जो मैं लाइफ में करना चाहता था, उससे अलाइन नहीं है। ओके। चौथा, गोल वैल्यू से अलाइन क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जो गोल बनाए वो सोसाइटी के प्रेशर में, घर वालों ने बोला इसलिए सेट कर लिए, खुद के लिए नहीं बनाए। पांचवा वाई, क्यों सोसाइटी के गोल्स आपने चूज क्यों किए? फैमिली ने प्रेशर किया तो क्यों चूज किए? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं जीवन में करना क्या चाहता हूं। 5 वाइज। अब सोचो कितने इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सरफेस लेवल पर प्रॉब्लम क्या थी? वो अपने आप को बार बार बोल रहा था कंसिस्टेंट नहीं हूं, कंसिस्टेंट नहीं। लेकिन एक्चुअली रूट कॉज क्या है? खुद को ही नहीं पता है, वैल्यूज क्लैरिटी नहीं है उसको, कि उसको अल्टीमेटली अपनी खुद की, वो मेरे को करना क्या है, वो उसको क्लैरिटी नहीं, क्या करेगा वो, इसलिए वो किसी और को फॉलो कर रहा है। अब प्रॉब्लम मिली है तो प्रॉब्लम फिक्स होगी ना। अपने आप को बेचारा वो बेकार में इनकंसिस्टेंट कह रहा था। अब ये रूल रिलेशनशिप में भी काम करता है, जॉब में भी काम करेगा, पर्सनल ग्रोथ में भी काम करेगा। कोई भी बहाना, कोई भी ब्लॉक, कोई भी रिपीटेटिव पैटर्न अगर आपके पास है, बार बार बोलते हो अपने आप को, तो अपने 5 वाइज ढूंढो, 5 वाइज से पूछो और उसकी रूट तक पहुंचो। मैं कभी भी सेव नहीं कर पाता, सेविंग नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाते? 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 5 वाइज पूछो, रूट कॉज आ जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है। रूट कॉज शायद हो फियर ऑफ स्कार्सिटी हो, चाइल्डहुड में प्लांट हो गई, पैसे पेड़ पे नहीं लगते, इसकी वजह से ज्यादा पैसे कमा नहीं रहे हो, रिस्क के बारे में आपको थॉट हो सकता है, जॉब इनसिक्योर है, जॉब वर्ल्ड इनसिक्योर है, पैसे ये है, पैसे वो है। रूट को फिक्स करो, लाइफ बदलेगी। तो 5 वाई, 5 क्यों पूछना शुरू करो। रूल 15 क्या हुआ? हर प्रॉब्लम के लिए 5 बार वाई पूछो, सरफेस से रूट तक पहुंचो, रूट को फिक्स करो, प्रॉब्लम परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। रूल नंबर 16, 90 मिनट रूल, 90 मिनट रूल। द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट किताब है, द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट। ठीक है। अब ये जो किताब है, ये बुक बड़ी रेवोल्यूशनरी आइडिया पर बेस्ड है। परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, एनर्जी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट। अब ये 90 मिनट रूल क्या कहता है? रिसर्चर ने डिस्कवर किया कि ह्यूमन ब्रेन एक नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल से चलकर निकलता है, यानी कि बायोलॉजिकल साइकिल को फॉलो करता है, जिसे कहते हैं अल्ट्राडियन रिदम। ये साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स का होता है। इस साइकिल में पहले 90 मिनट ब्रेन अलर्ट फेज में होता है, हाई फोकस पर होता है, हाई एनर्जी पर होता है, और इस वक्त पर डीप वर्क पॉसिबल होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पुश शुरू करते हैं, यानी कि हम अभी उस काम को ना करके ये सोचते हैं अभी बहुत काम है, हम उसे पुश करने लगते हैं, आगे टालने लगते हैं, कॉफी पीने लगते हैं, ये सब चलता रहता है। रिजल्ट क्या होगा? क्वालिटी गिरती है, बड़े मिस्टेक होते हैं, एंड ऑफ द डे पर हमें ड्रेन्ड भी महसूस होता है। अब यहां पर करना क्या है? ऑथर इसमें बोल रहे हैं कि लिव लाइक अ स्प्रिंटर। दौड़ दिए ना, तेज दौड़ लो। स्प्रिंटर क्या करता है? 100 मीटर मैक्सिमम एफर्ट से दौड़ता है, फिर वो रेस्ट करता है, फिर वो दौड़ता है, फिर रेस्ट करता है। अब यही ब्रेन के साथ करना है। पोमोडोरो में हमने क्या किया था? 25 मिनट 5 मिनट ब्रेक, लेकिन इसमें 90 मिनट इंटेंस फोकस वर्क होता है, फिर 15 से 20 मिनट का जेन्युइन ब्रेक होता है। वॉक करना है 15 से 20 मिनट में, वो करो, आंखें बंद करो, नेचर में चले जाओ, स्क्रीन से दूर चले जाओ, ब्रेन को जेन्युइनली रिकवर करने दो। रिसर्च कहती है जो लोग इस साइकिल के साथ काम करते हैं वो 50% लेस मेंटल फटीग को फील करते हैं, और कॉम्प्लेक्स टास्क जो होता है वो ज्यादा एक्यूरेटली कंप्लीट हो पाता है। लेकिन मैं फिर भी लोगों को बोलता हूं स्टार्ट विद पोमोडोरो फर्स्ट।
पोमोडोरो से स्टार्ट करो, लेकिन पोमोडोरो आप सक्सेसफुली कर पा रहे हो, देन शिफ्ट टू दिस रूल, देन आप इस रूल पर शिफ्ट कर सकते हो जो है 90 मिनट रूल। उससे पहले मत करना, ये एडवांस हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए, लेकिन ये बहुत काम का है। ठीक है, एक स्टडी में पाया गया कि वर्ल्ड के जो टॉप परफॉर्मर है, चाहे वो म्यूजिशियंस हो, एथलीट्स हो, चेस प्लेयर्स हो, ठीक है, ऑलमोस्ट सब 90 मिनट फोकस्ड वर्क सेशन में काम करते हैं। 90 मिनट का प्रैक्टिस सेशन हो, कोई भी सेशन हो, वो 90 मिनट का होता है, फॉलोड बाय डेफिनेटली अरेस्ट। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आप 8 घंटे काम नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप 90 मिनट रूल को इग्नोर करके 8 घंटे मीडियोकर तरीके से काम कर रहे हो, जो एक्चुअली में 3-4 घंटे के 90 मिनट फोकस सेशन से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। प्रैक्टिकली क्या करना है, दिन को 90 मिनट में ब्लॉक में बांट लिया। 90 मिनट के ऐसा तो कहा जाता है 90 मिनट में करना है, तो 3 साइकिल भी कर लोगे तो बहुत प्रोडक्टिव बन सकते हो 90 मिनट के। पोमोडोरो के लिए मैं एडवाइस करता हूँ 8 साइकिल होनी चाहिए। 90 मिनट के 3 ब्लॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब 90 मिनट्स मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा, यानी कि 4.5 घंटे प्रोडक्टिव काम है दिन में। इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी वेरी गुड। सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत सही है। पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मजा आ जाएगा। ये करना शुरू करना है। तो रूल नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन 90 मिनट साइकिल में काम करता है, 90 मिनट में फोकस करना है, फिर जनरली रेस्ट करना है, एनर्जी को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज नहीं करना। और यही है पीक परफॉर्मेंस लोगों के सबसे बड़े सीक्रेट में से एक, रूल नंबर 16। रूल नंबर 17, ये रूल है 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल किताब है ऑल योर वर्थ, एलिजाबेथ वॉरेन, और एक और इसमें ऑथर हैं, मुझे नाम उनका याद नहीं है। बहुत पहले मैंने इस किताब को पढ़ा था। ये इसमें जो एलिजाबेथ हैं वो बेसिकली हार्वर्ड लॉ प्रोफेसर है, और मतलब एक ख्याल से आई थिंक यूएस सेनेटर में भी काफ़ी उन्होंने काम किया, पर्सनल फाइनेंस पे काफ़ी काम किया उन्होंने। ये रूल मनी मैनेजमेंट का एक सिंपल और बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क लेकर आता है। रूल पता है क्या है, अपनी आफ्टर इनकम टैक्स जो है, टैक्स वैक्स पे करने के बाद जो इनकम है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। बहुत रिलेवेंट रूल है ये। मान लो टैक्स वैक्स पे कर दिए, उसके बाद जो भी पैसा बचा आपका उसको 3 कैटेगरी में बांटो। पहला 50% का मतलब है 50% को लगाओ नीड्स पर, जरूरतों पर, वो चीजें जो आप, जिनके बिना आप नहीं रह सकते। रेंट है, ईएमआई है, ग्रोसरीज है, यूटिलिटीज है, बेसिक ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लोन पेमेंट्स हैं। अगर आपकी नीड 50% से ज्यादा है तो आपको या तो इनकम को बढ़ाना होगा या एक्सपेंसेस को एक्चुअली में कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 50% नीड्स पे लगा दो। दूसरे सेकंड जो स्लॉट है वो है 30% का वांट्स पे लगाओ। वांट्स मतलब चाहते हैं, वो चीजें जो लाइफ को इंजॉयबल बनाती हैं लेकिन स्ट्रिक्टली नेसेसरी नहीं होती, मैंडेटरी नहीं होती। जैसे घर में सबके साथ डाइन आउट पे जाना, मूवी देखना, वेकेशन पे जाना, नए कपड़े खरीदना, गैजेट्स खरीदना, लेटेस्ट एंटरटेनमेंट के सब्सक्रिप्शन है, ये लग्जरी है काइंड ऑफ। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है बट अच्छा लगता है। वांट्स वाले होते हैं कि है तो अच्छा है। वांट्स में कोई गिल्ट नहीं है, ये अलाउंस है इंजॉय करने के लिए, लेकिन 30% ही कर सकते हो आप, ओनली 30%। 20% जो लास्ट बचा है वो सेविंग या डेट रीपेमेंट में। ये फ्यूचर है बेसिकली, ये इमरजेंसी फंड है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये रिटायरमेंट है, ये लोन का प्री पेमेंट है। ईएमआई नहीं है, प्री पेमेंट है। इनको इकट्ठा करके लोन चुका दो, कोई भी फाइनेंशियल गोल। अब क्यों ये रूल इतना पावरफुल काम करता है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करता है आपके मनी मैनेजमेंट को। एक ऐसा नहीं कि एक बड़ी बड़ी एक्सेल शीट बना लो, ये सब कर लो। 3 बकेट, सैलरी आई, एलोकेट करो तीनों जगह, 50-30-20, दैट्स इट। अगर मैं थोड़ा सा इसको आसान भाषा में समझाता हूं, अगर आपकी साल की इनकम 10 लाख रुपए है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर साल की 10 लाख रुपए की सैलरी है, 83,000 रुपीज पर मंथ आपको मिल रहे हैं। ठीक है, हर महीने। 50% मतलब 41,500 नीड्स में गए, 30% यानी कि 25,000 रुपए आपकी वांट्स में गए, 20% यानी कि 16,500 आपकी सेविंग में गए। 16,500 पर मंथ की सेविंग 1 साल में 2 लाख, 10 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ये सब्सटैंशियली बड़ा कॉर्पस बन सकता है, करोड़ों में। अगर करंटली सेविंग आपकी 0 है, ये रूल आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। बहुत परफेक्ट नहीं होगा, मुश्किल लगेगी, आसान नहीं रहेगा, लेकिन स्टार्ट करो। बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आ जाएगा कि आप फाइनेंशियली कितनी चीजों से निकल सकते हो। तो रूल नंबर 17 क्या है, अपनी इनकम को 50-30-20 में डिवाइड करना है। 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग पे लगा देना है और फ्यूचर पे लगा देना है। अभी सिंपल फ्रेमवर्क फाइनेंशियल फ्रीडम का, ऐसा कहा जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम का फाउंडेशन बनता है बहुत लोगों के लिए। रूल नंबर 17। ओके, रूल नंबर 18 मजेदार, 2190 रूल। ये इट इज इंस्पायर्ड बाय मैक्सवेल मॉल्ट्स
साइको साइबरनेटिक्स जो किताब है उससे, ठीक है। रूल क्या है? 21 दिन कंसिस्टेंटली एक बिहेवियर को फॉलो करो, एक हैबिट बन जाएगी। 90 दिन कंसिस्टेंटली करो, वो हैबिट परमानेंट लाइफस्टाइल बन जाएगी। एक प्लास्टिक सर्जन थे 1960 में, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को नए अपीयरेंस के साथ कंफर्टेबल होने में कम से कम 21 दिन लग रहे थे। कोई भी ओल्ड बिहेवियर छोड़ने में कम से कम 21 दिन लगते हैं, उसको एडजस्ट करने में। और उन्होंने कंक्लूड किया कि 21 दिन मिनिमम एक थ्रेशहोल्ड है एक हैबिट को फॉर्म करने के लिए। और मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग ये थोड़ा और भी चीजें जरूरी हैं। मतलब सिंपल हैबिट जैसे पानी पीना 21 दिन में सेट हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स हैबिट्स के लिए जैसे डेली जिम जाना, इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा वक्त लग सकता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं कि 90 डेज तक आपको लग सकते हैं, ठीक है। अगर आप किताब पढ़ने की आदत आप डालना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है, 90 डेज लग सकते हैं, ठीक है। अब ये इसलिए 21-90 रूल एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। पहले 21 दिन हैबिट इंस्टॉलेशन फेज कहा जाता है इसको, हैबिट इंस्टॉलेशन फेज। हर दिन बिना एक्सक्यूज के, बिना मोड के, फोर्सबली आप इस रूल को फॉलो करते ही करते हो। 10 अलार्म लगाओगे चीजों को करने के लिए, परफेक्ट है। ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो जाएंगे और काम करते रहो। 21 से 90 दिन ये हमारा हैबिट रीइंफोर्समेंट फेज होता है। न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग हो जाते हैं, कुछ स्लिप्स अप एंड डाउन होंगे, नॉर्मल है, बट ओवरऑल कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। लेकिन 90 डेज के बाद आपका हैबिट इंटीग्रेशन फेज क्रिएट होता है, और ये जो है ये बन जाता है आपकी आइडेंटिटी लेवल पर शिफ्ट हो जाता है। मतलब आप वो बन चुके होते हो। आप मेडिटेशन कर रहे हो, संपन्न साधना फॉलो कर रहे हो, 90 डेज के बाद आप मेडिटेटर बन चुके हो। थोड़ा कभी प्लस होगा, थोड़ा माइनस होगा, लेकिन यू विल नॉट से कि मैं नहीं करता हूँ, थोड़ा कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन आप 99% या 90% आप करते ही हो। दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी बन जाती है आपकी। अब जेम्स क्लियर इसमें कहते हैं कि डू नॉट फोकस ऑन द आउटकम, फोकस ऑन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बनने पर फोकस करना है ना। ये एक सही है कि चीज़ें करना चाहते हो। जब आपको साल भर में 12-13 किताबें पढ़नी पड़ेंगी तो वो आपको कंसिस्टेंटली एक कंसिस्टेंट बना देंगी, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बना देंगी। 21-90 रूल प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है? कुछ मत करो, एक टास्क चूज करो, सिर्फ एक। स्टार्ट डेट नोट करो, 21st डे मार्क करो, आज से 21 दिन का मार्क करो, 90 दिन का भी मार्क कर लो, और कैलेंडर पर वो क्रॉस लगाते हुए जाओ हर रोज टिक। मान लो आप ये कहते हो कि मैं संपन्न साधना करना चाहता हूँ, मैं मेडिटेट करना चाहता हूँ, आज से शुरू करो। स्टार्ट किया, पहले 21 दिन के माइलस्टोन को अचीव किया, फिर 90 दिन। आप कहते हो मैं हेल्दी बॉडी चाहता हूँ, पहले 21 दिन के माइलस्टोन को अचीव किया, फिर 90 दिन के। डिपेंड करता है आप किस एरिया में एक्सीलेंट करना चाहते हो। तो रूल नंबर 18 क्लियर है, 21 दिन कंसिस्टेंटली करो, एक हैबिट बन जाएगी। 90 डेज तक जब आप कंसिस्टेंट करोगे तो वो आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। स्टार्ट इमीडिएटली करना, डीले मत करना, और ट्रैक करना जरूरी है सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखना, ट्रैकिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, रूल नंबर 19 सेज 70-20-10 रूल। ये बेसिकली द करियर आर्किटेक्ट डेवलपमेंट प्लानर, वहां से इस रूल को लिया गया। अब ये जो मैंने ना सच बताऊं, मैंने किताब को ना बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था, मेरे पास ये किताब बहुत पहले से है, और जब मैंने इसको समझना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि इसका प्राइमरी मैंने फोकस किया, इसी रूल को पढ़ने के लिए मैंने किताब खरीदी थी बहुत साल पहले। ओरिजिनली मतलब ये सोचो, ये लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए, इसको लीडर्स के लिए, टॉप लीडर्स के लिए ही बनाया गया था, लेकिन आज ये लर्निंग ग्रोथ ब्रॉडली हर जगह अप्लाई होता है। रूल क्या है? बहुत अच्छा रूल है, आप मजा आ जाएगा सुन के आपको। 70-20-10 रूल है। 70% लर्निंग कहां से? ऑन द जॉब एक्सपीरियंस से। 20% लर्निंग दूसरों से, मेंटोर से, कोचिंग से, ऑब्जर्वेशन से। 10% लर्निंग फ्रॉम आपकी फॉर्मल एजुकेशन से, किताबों से, कोर्सेज से, ट्रेनिंग से। अब इसको थोड़ा सा समझाता हूं। सिर्फ 10% जो हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, कोर्सेज, डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, स्कूल्स। रिसर्च कंसिस्टेंटली बताती है ये प्रोफेशनल मास्टरी मोस्टली रियल एक्सपीरियंस से आती है, ना कि सिर्फ क्लासरूम से। वो हमारी सक्सेस का सिर्फ 10% हिस्सा है। अब इसका बाइफिकेशन कैसे है? 70% रियल एक्सपीरियंस, ये वो लर्निंग है जो रियल सिचुएशन में होती है। आप गलतियां करते हो तब आती है, आप चैलेंजेस करते हो तब सीखते हो, आपकी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, फेलियर्स आ रहे हैं, विन्स आ रही हैं। एक ड्राइवर सिर्फ ड्राइविंग थ्योरी से नहीं सीख सकता, एक्चुअली ड्राइव करके सीखता है। एक कोच सिर्फ कोचिंग बुक से नहीं सीखता, एक्चुअली कोच करके सीखता है। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हो तो 70% टाइम वो स्किल एक्चुअली प्रैक्टिस में लगानी पड़ेगी। 20% अदर से, दूसरों से, यानी कि मेंटोर, कोचेस, आपके साथ के लोग, मास्टरमाइंड ग्रुप, जो मतलब जो पहले जिस गोल पर, जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हो, वो गोल, वो रास्ता चल चुका है। ऑब्जर्व करने से, लोगों को देखने से कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ पूछने से, फीडबैक लेने से, किसी को शेडो करने से, मतलब किसी सक्सेसफुल इंसान के साथ रहने से
अब ये 20% आपका जो ग्रोथ एक्सेलरेट करेगा यहाँ से, क्योंकि आप दूसरों के सालों के एक्सपीरियंस को कुछ ही महीनों में एब्जॉर्ब कर लेते हो। एंड फाइनल 10% फॉर्मल लर्निंग, किताबें, कोर्सेज, ठीक है, यहाँ से ज़्यादातर केसेस में स्कूल कॉलेजेस में हम बहुत कुछ सीखते हैं, यहीं से सीखते हैं, लेकिन ये सिर्फ 10% है। बेसिकली आप बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, ये यहाँ से ज़्यादातर आता है सब कुछ। तो रूल 19 क्या कहता है? सीखने के लिए 70% रियल एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करो, करना सीखो, जो भी सीख ले तो करो। 20% मेंटोर्स, कोचेस से सीखो, और 10% फॉर्मल एजुकेशन, कोर्सेज, वर्कशॉप, सेमिनार से करना सीखो। और सक्सेस, जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, तीनों मिलाकर आपको बड़ी सक्सेस मिलती है, बहुत बड़ी सक्सेस, ठीक है। अगर सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन में रह गए तो अटक जाओगे। रूल नंबर 20, 5 AM रूल, मजेदार रूल है, बड़ा फेमस रूल है। 5 AM रूल सब लोग जानते हैं, सब ने सुना है, बहुत कम लोग एक्चुअली ये रूल फॉलो करते हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, नॉट एज डिसिप्लिन बट एज अ साइंस की तरह। ये रूल क्या है? सुबह 5 बजे उठकर अपना डे स्टार्ट करो जब दुनिया एक्चुअली सो रही है। सुबह 5 बजे क्यों? कॉर्टिसोल, ये एक ऐसा हार्मोन है जो सुबह नेचुरली हाई होता है, स्पेशली 5 से 8 के बीच में, बट पीक 4 से 5 बजे तक शुरू हो चुकी होती है। कॉर्टिसोल आपका बेसिकली अलर्टनेस, फोकस और एनर्जी को देता है। ये आपका कहते हैं कि वो परफॉर्मेंस ड्रग की तरह काम करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस किताब को लिखा है रॉबिन शर्मा ने। वो कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग, अर्ली आवर जो होता है, स्पेशली 5 बजे से 8 घंटे, ये 3 घंटे, इन 3 घंटे को विक्ट्री आवर का वक्त बोला है इन्होंने, विक्ट्री आवर। इस वक्त में ब्रेन फॉग नहीं होती, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन कम होता है, विल पावर आपकी मैक्सिमम होती है, डिसीजन फटीग नहीं आती है, क्रिएटिव थिंकिंग आपकी पीक पर होती है। एप्पल CEO 3:45 पर उठते हैं, ओपरा 6 AM, रिचर्ड ब्रांसन 5:40 AM, जेफ बेजोस 5 AM। All the successful people, like most of the successful people, you'll find 1 or 2 example जो ये बोलेंगे मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 10 बजे उठने वाले, 11 बजे उठने वाले, इनका पॉपुलेशन 1% भी नहीं है। इसीलिए बी केयरफुल जब कोई भी सक्सेसफुल इंसान बोलता है यार मैं तो आराम से उठता हूँ सुबह, बी वेरी केयरफुल। आप उसी अकेले इंसान को सुन रहे हो, लेकिन जो हजारों और सक्सेसफुल मिलियनेयर, बिलियनेयर लोग हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं, और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। लेकिन इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ रूल उठने के बारे में नहीं है, उठकर क्या कर रहे हो उसके बारे में है। 5 AM रूल एक माइंडसेट भी है। सक्सेसफुल लोग अपना टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली मॉर्निंग वाले। वो अपने फर्स्ट घंटे किसी और के एजेंडा पर नहीं देते, ईमेल्स पे नहीं, न्यूज़ पे नहीं, दूसरों की प्रॉब्लम पे नहीं। वो बोलते हैं ओन योर मॉर्निंग, ओन योर लाइफ। अपनी मॉर्निंग खुद पर लगाते हैं, प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। कल सुबह पहले 30 मिनट उठने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं फटाफट से ग्रैटिट्यूड लिखूंगा, फिर संपन्न साधना करूंगा, फिर मैं वर्कआउट करूंगा, फिर मैं कुछ किताबें पढ़ूंगा। और ये जब आप ये कर रहे हो ना, तो आप ये समझ जाओगे कि 5 बजे से उठना आपको कितना सही बना सकता है। रूल नंबर 20 जो है 5 AM रूल, इट इज़ नॉट अबाउट प्रोडक्टिविटी, ये साइंस है। कॉर्टिसोल पीक पर है, कम डिस्ट्रैक्शंस है, विल पावर मैक्सिमम है। अपने दिन का पहला घंटा आपने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल के लिए रखा, बाकी के टाइम में अपना पूरा डे प्लान किया, सारी चीज़ों को किया, और आपने अब सबसे पहले जो दिन की शुरुआत की अपने दिन को जीतने से की। नाउ दीज वर 20 रूल्स, ये 20 रूल थे जो आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे भी, कहीं पर भी। जरूरी क्या है ये आइडेंटिफाई करना कि ऐसे कौन से 2 या 3 रूल हैं जो मैं आज से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, और ओवरलैप ना हो कोई भी रूल, एक जैसा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो क्लियर रूल हो, जो लग रहा है इंप्लीमेंट किया सकते हैं, इनमें से 2 या 3 को पिकअप करना। अब 2 कॉम्प्लीमेंट्री रूल जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। रूल नंबर 21, इसका नाम है ऑब्स्टेकल इज द वे रूल। एक किताब है द ऑब्स्टेकल इज द वे, रायन हॉलिडे की किताब है। इसमें कहा गया कि ये रूल है, जो चीज आपको रोक रही है वही एक्चुअली आपका रास्ता है। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। हम ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है, हम उससे शॉर्टकट लेना चाहते हैं, लेकिन स्टोइक कहते हैं कि नहीं, ऑब्स्टेकल के थ्रू जाओ, क्योंकि ऑब्स्टेकल ही टीचर हैं। ऑब्स्टेकल ही वो जगह है जहां से ग्रोथ होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, थॉमस एडिसन 10,000 एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, उसके बाद बल्ब बना। जब रिपोर्टर ने पूछा भैया आप 10,000 बार फेल होने के बाद आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने क्या बोला, मैं फेल नहीं हुआ, मैं 10,000 वेज मैंने डिस्कवर किए कि ये बल्ब क्यों कैसे नहीं जल सकता है, ये किया मैंने, करेक्ट है। अब यानी कि अगर वो 10,000 फेलियर को नहीं एक्सपीरियंस करते तो वहां तक नहीं पहुंचते। हम सब लोग फेलियर को अवॉइड करते हैं। ऑब्स्टेकल इज द वे सबसे पहले हमें यही बता रहा है, फेलियर को अवॉइड मत करो, घबराहट को अवॉइड मत करो, झिझक को अवॉइड मत करो, वही सक्सेस का गेट है। अब्राहम लिंकन फेल्ड इन बिजनेस,
फेल्ड इन इलेक्शन, नर्वस ब्रेकडाउन भी हुआ उनको, और उसके बाद क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो आज से जब भी कोई मुश्किल आए, एक सवाल पूछो अपने आप से, ये ऑब्स्टेकल, ये मुश्किल मुझे कुछ सिखाने आई है क्या, और मैं कैसे इसे यूज कर सकता हूं अपने फायदे के लिए। यहां से शुरुआत करो। रूल नंबर 21, ऑब्स्टेकल को अवॉइड मत करो। ये वो रास्ता है हर मुश्किल से गुजर कर आपको बहुत सिखा सकता है और आपको बहुत बड़ी सक्सेस तक लेकर जा सकता है। द ऑब्स्टेकल इज द वे। रूल नंबर 22 रूल, मजेदार रूल है ये, ठीक है। रूल नंबर 22, ये इस रूल का नाम है 68 सेकेंड रूल। 68 सेकेंड रूल, किताब का नाम है आस्क एंड इट इज गिवन। बहुत ही अमेजिंग, मैंने इसको बहुत इंप्लीमेंट किया है। ये रूल थोड़ा एडवांस वर्जन है। यहां पर ऐसा कहा गया ऑथर ने, इफ यू कैन होल्ड अ थॉट फॉर 68 सेकेंड इन अ प्योर पॉजिटिव स्टेट, मैनिफेस्टेशन बिगिंस। अगर आप किसी भी थॉट को 68 सेकेंड के लिए प्योर पॉजिटिव स्टेट के साथ आप होल्ड कर सकते हो मन में, तो मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। हर एडिशनल 17 सेकेंड जो आप ऐड करते हो, मैनिफेस्टेशन की पावर 10 गुना बढ़ती जाती है। जैसे 17 सेकेंड जब आपने इसको, पहले 17 सेकेंड आप करते हो, तो आपका वो जो ड्रीम है, मान लो आपने आंखें बंद की और उसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू किया, पहले 17 सेकेंड उस ड्रीम को एक्टिवेट करते हैं। दूसरे 17 सेकेंड यानी कि 34 सेकेंड हो गए टोटल, है ना। दूसरे 17 सेकेंड यानी कि टोटल 34 सेकेंड उसकी पावर को 10 गुना बढ़ाते हैं। तीसरे 17 सेकेंड यानी कि 51 सेकेंड में उसकी पावर 100x तक पहुंच जाती है, और 68 सेकेंड में 1000% उसकी 1000x उसकी पावर हो जाती है, और वो कंबशन पॉइंट होता है। 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा करो, इतना ही चाहिए एक लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस को करने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कराने के लिए। लेकिन ध्यान रखना है, ये थॉट हम 17 सेकेंड बात कर रहे हैं जिसमें देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस, देयर आर नो नेगेटिव थॉट्स, प्योर पॉजिटिव। 17, देन 34, देन 51, देन 68 सेकेंड। 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मोस्टली नेगेटिव सोचते हैं, और मैं चाहता हूं कि वो समझने की शुरू करें कि कैसे आप अच्छा सोच सकते हैं कंसिस्टेंटली। लोग बोलते हैं कि यार मैं चाहता हूं कि मेरे पास पैसे हों, लेकिन साथ ही उनके मन में पैरेलली चल रहा होता है कि यार अफोर्ड तो मैं कर नहीं सकता, अभी तो मेरे पास नहीं है, इकोनॉमी खराब है, खराब लोग हैं, पैसे तो गलत लोग बनाते हैं। अब ये मिक्स वाइब्रेशन है, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये बोला गया कि 68 सेकेंड तक क्या पॉजिटिव रह सकते हो, तो पहले 17 सेकेंड, देन 17 के 4 आप जब ग्रुप बनाते हो तो यूनिवर्स को सिग्नल जाता है, और आप मिक्स सिग्नल नहीं देते, बिल्कुल क्लियर सिग्नल जाते हैं आगे। तो 68 सेकंड को प्रैक्टिस कैसे करना है, सिंपल। स्टेप 1, इसमें एक खाली जगह, शांत जगह ढूंढो। मॉर्निंग में बेस्ट है ये। फिर क्या करो, एक डिजायर को चूज करो जो आप चाहते हो, और उस वक्त क्या करना है, टाइमर सेकंड करो 68 सेकंड का। ये मैंने बहुत पहले प्रैक्टिस की थी। 68 सेकंड का आपने टाइमर लगाया, उसके बाद आपने क्या किया, आंखें बंद करी, लंबी गहरी सांस ली, और सिर्फ फील करते हुए वो जो चीज़ है जो आप पाना चाहते हो, जैसे वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, अपने इमोशंस के साथ उन पर फोकस किया, और उसके बाद ये फोकस करना शुरू किया कि ये नहीं कि ये कैसे होगा, कब होगा, ये महसूस करना शुरू किया कि जैसे ही मेरे पास ऑलरेडी है। बाई चांस उस दौरान कभी भी नेगेटिव थॉट आए तो जज मत करो, इमीडिएटली वापस से पॉजिटिव फीलिंग पर आ जाओ। पहले 17 सेकंड चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप 68 सेकंड तक कंफर्टेबली पहुंच पाते हैं, आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं। यही तब होता है जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, यही तब होता है जब हम कंसिस्टेंटली अफर्मेशन लिखते हैं। लेकिन जब आपको इस रूल को भी पता चलता है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि इट इज़ नॉट अबाउट टाइम, इट इज़ नॉट अबाउट टेक्निक, इट इज़ नॉट अबाउट मैं कितनी देर तक कुछ भी कर पा रहा हूँ, इट इज़ प्राइमरली अबाउट आपकी एनर्जी। 68 सेकंड तक भी मेंटेन करो, आपको बहुत बड़े रिजल्ट मिल जाएंगे। तो रूल नंबर 22 मैनिफेस्टेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ में से एक है, हर रोज 68 सेकंड एक डिजायर के लिए। आप इसको कब भी यूज कर सकते हो, आप इसको तब भी यूज कर सकते हो जब आप बेड में सुबह उठते हो। रोज उठे, आप सुबह बेड में थे, बेड में उठे और आपने 68 सेकंड तक विजुअलाइज जब किया, यही कर रहे हो आप, तो वहां पर भी आप इसको कर सकते हो। और ऐसा नहीं सिर्फ 68 सेकंड तक करना है, आप उसे थोड़ा प्लस भी कर सकते हो, लेकिन 68 सेकंड को इसमें कहा गया, इस रूल को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई 17 सेकंड के मल्टीप्लिकेशन के साथ। और ये मैनिफेस्टेशन का ऐसा कहा जाता है वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू मैनिफेस्ट है ये, तो इसको यूज कर सकते हैं और चीजें आप अचीव कर सकते हैं। तो अमेजिंग गाइस, तो ये थे हमारे 22 रूल्स जो हमने कभी कवर किए, अलग अलग किताबों से, अलग अलग एक्सपर्ट से, अलग अलग फिलॉसफी से। कॉमन थ्रेड है सब में एक, वो है हर रूल एक बार ही बोल रहा है कि भैया आपके अंदर वो सब कुछ है जो आप अचीव करना चाहते हो, वो सारी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, आपको सिर्फ सही सिस्टम चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब इन 22 रूल में से कोई भी 3 चूज करो, एनी 3, कोई भी 3, सारे मत करना, कोई भी 3 रूल चूज करो
जिससे आपने सबसे ज़्यादा कनेक्टेड महसूस किया, जो सही से समझ में भी आए और जिनके साथ आपने सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया, और आज से उन पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दो या कल सुबह से उन पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि कौन से 3 रूल्स आपने चूज़ किए हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आज का सेशन रिलेवेंट लगा होगा। नाउ डिसीजन इज योर्स, द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप ये डिसाइड करो कि क्या करना है इसके बाद।